एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है, एन आयन विद मास नंबर 37 हैज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज if the ion contains 11.1% more neutrons than electrons, find the symbol of the ion. मास नंबर दिया है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा है, कितने 11.1% ये दिया है, और आयन दिया है, कोई एटम नहीं है, एक आयन है जिसके ऊपर -1 चार्ज है। इतनी 3 इंफॉर्मेशन दी है और हमको पूछा है कि ये जिसकी भी बात हो रही है उसका हमको सिंबल यहाँ पे निकाल के बताओ कि ये कौन सा एटम है, इसको कैसे आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिएगा, एटॉमिक कौन सा एटम है, तभी उसका सिंबल लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा एटम है ये फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिएगा प्रोटॉन का नंबर, बिकॉज प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और उससे हम देख लेंगे कि ये कौन सा एटम है। प्रोटॉन का नंबर कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर से। इलेक्ट्रॉन का नंबर जो भी है, ठीक है, वो इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रल एटम में। यहाँ पे अपन को आयन दिया है, ठीक है, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ है। तो देखो, एक आयन है, उसमें मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, x। मैं क्या बोल रहा हूँ, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, x, ऐसा मान लिया है अपन ने। ठीक है, अब न्यूट्रॉन कितने हैं उसमें, न्यूट्रॉन इतने ज्यादा है, तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन x है, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा x इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा, 11.1% ज्यादा, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.111x। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। x जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो हमने मान लिया है, और इसको लिख सकते हैं 1.111x नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। अब आयन की बात हो रही है, पर हमको उसको न्यूट्रल में जाना पड़ेगा। कितना आयन पे चार्ज है, 1 यूनिट ऑफ चार्ज, 1 यूनिट ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन तो हमने x मान लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में क्या होगा, किसी भी आयन है उसके ऊपर -1 चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको दिया गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम विल बी x-1। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक्चुअल में उसमें क्या है, 9 ही इलेक्ट्रॉन है, एक तो हमने ऐड किया है। ये बोलने की ट्राई कर रही हूँ। अब जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, x-1, वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि कार्बन है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा वो करना मुश्किल है, फ्लोरीन है अगर मैं बोल दूं, ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 ही प्रोटीन है, बट अगर मैं फ्लोरीन माइनस बोल दूं तो क्या हो जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस ही तो क्या, -1, तो ये इलेक्ट्रॉन है और वही के वही प्रोटॉन हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे करने की ट्राई की है मैंने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, क्योंकि 1 यूनिट चार्ज है, विल बी x-1, तो वही क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन and number of proton, and number of neutron is equal number of neutron plus number of proton is equal to mass number। तो यहाँ पे ये है number of neutrons, proton पहले लिखना चाहिए, सुंदर लगता है, और न्यूट्रॉन बाद में आना चाहिए, एक ही बात है। प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, टोटल हमको यहाँ पे मास नंबर दिया हुआ है 37। ठीक है, अब ये प्रोटॉन का नंबर आ गया, यहाँ पे लिख दिया x-1 जो हमने निकाला था, और 1.111x हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन निकाला है, वो आ गया, और ये हो जाएगा 37। अब ये जो माइनस का 1 है वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसलिए ये तो हो गया 38, और ये 1.111 और ये 1x बच जाएगा, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 2.111x। इसमें डिवाइड करेंगे तो दिख रहा है कि 38 डिवाइड बाय 2 तो 19 आता है, पर पीछे 0.111 है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज लाते हैं, और लगभग 18 आता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया x = 18।
एक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स हमने माना था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस आयन में, ठीक है, एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, x -1, तो वो हो जाएगा 18 -1, तो वो हो जाएगा 17। यही तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमको पूछा है। अगर प्रोटॉन के नंबर आ जाते हैं 17, तो अब हमारा काम है कि हमको याद होना चाहिए कि नंबर 17 पे कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को Cl लिखेंगे, और इनका एटॉमिक नंबर है 17 और इनका मास नंबर दिया हुआ है 37। तो ये इनका एटॉमिक सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल एटम का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डायरेक्ट जो X निकलेगा वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें छोटा सा ट्विस्ट था कि आयन दिया है, तो आयन में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकले, उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस करने हैं, माइनस में दिया हुआ था चार्ज, तो हमने उसको माइनस किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, तो हमारे पास प्रोटॉन के नंबर है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मास नंबर दिया हुआ है, न्यूट्रॉन के परसेंटेज कितने एक्स से ज्यादा है वो दिए हुए हैं। तो ये कैलकुलेशन भी ध्यान से करना है कि ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे ज्यादा इतना हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 43। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। थैंक यू।